नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मुस्कान नागदा। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। 12 मार्च को इंदौर में रंग पंचमी का पर्व मनेगा। मल्हारगंज क्षेत्र में राजवाड़ा तक कई गेर निकलेगी। लाखों की संख्या में लोग इस गेर का हिस्सा बनेंगे। गेर को लेकर विभिन्न संस्थानों की तैयारियां लगभग पूरी होने को है। संस्था सृजन संगम कॉर्नर की भी रंगारंग गेर निकलेगी, जिसका प्लान तैयार हो चुका है। शहर की परंपराओं को जीवित रखते हुए हर साल की तरह इस साल भी संस्था सृजन संगम कॉर्नर चल समारोह समिति रंगारंग गेर 12 मार्च को निकालेगी। इस गेर में पानी गुलाल की मिसाइलों से तिरंगा बनाया जाएगा। इस बार गेर सुबह 10:30 बजे से शुरू होगी और 11 बजे गोराकुंड चौराहे पर पहुंचेगी। इस बार संगम कॉर्नर की गेर का क्रम और समय बदलकर हिंद रक्षक फाग यात्रा के पहले संगम कॉर्नर की गेर निकाली जाएगी। इंदौर डीएवीवी के द्वारा दीक्षांत समारोह को लेकर 2 महीने पूर्व यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रस्ताव राजभवन को भेजा गया था, जिसमें राजभवन के द्वारा 25 मार्च को लेकर स्वीकृति दी गई है। वहीं स्वीकृति मिलने के बाद समारोह को लेकर यूनिवर्सिटी के द्वारा तैयारियां शुरू कर दी है। वहीं समारोह में करीब 100 विद्यार्थियों को मेडल और डिग्रियां दी जाएगी। दरअसल इंदौर की देवी अहिल्या विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह 25 मार्च को आयोजित किया जाएगा। समारोह में वर्ष 2021-22 बैच के टॉपर्स को मेडल और सर्टिफिकेट के साथ ही पीएचडी करने वालों को भी डिग्री दी जाएगी। वहीं अनुमति के बाद से यूनिवर्सिटी के द्वारा इस समारोह को लेकर दौड़ शुरू हो गया है, जिसमें पिछले दिनों कुलपति ने बैठक लेकर कार्यक्रम की रूपरेखा भी तैयार कर ली है। साथ ही कुलपति ने समितियां बनाकर उन्हें उनकी जिम्मेदारी भी तय कर दी है। ये बहुत खुशी की बात है कि हमको अभी राजभवन से डेट स्वीकृत हो गई है, तो 25 मार्च का उन्होंने समय दिया है और इसके लिए अब थोड़ा सा मार्जिन कम है, लेकिन हम लोग पूरे जोर शोर से सारी तैयारियां कर रहे हैं। और ये थोड़ा सा सुकून है कि एक ही साल के लिए बचा है, 21-22 वाले ईयर का हमें करना है। तो इसमें लगभग हमारे यहाँ 100 के लगभग गोल्ड मेडल होंगे और कम भी हो सकते हैं। और क्योंकि पिछली साल 2 साल का था और इस बार 1 ही साल का है, तो अब कम होंगे इस बार। और डिग्रियां भी लगभग काफ़ी लोग ले भी जाते हैं, पर 100 के अंदर ही होंगी। इंदौर कलेक्टर के द्वारा सीएम हेल्पलाइन में आने वाली शिकायतों के निराकरण न करने को लेकर स्वास्थ्य विभाग को नोटिस जारी किया है, जिसमें लापरवाही बरतने पर इंदौर सीएमएचओ सहित 3 अधिकारियों के नाम शामिल है। जिसके बाद अब स्वास्थ्य विभाग के द्वारा सीएम हेल्पलाइन के लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए युद्ध स्तर पर काम करना शुरू कर दिया है। दरअसल कलेक्टर ने सीएमएचओ सहित 3 अधिकारियों को शोकॉज नोटिस जारी किया है, जिसमें अधिकारियों पर सीएम हेल्पलाइन का निराकरण के प्रति उदासीन रवैया अपनाने को लेकर कलेक्टर ने नाराजगी भी जताई है। वहीं कलेक्टर द्वारा जारी किए गए नोटिस के बाद अब स्वास्थ्य विभाग में सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों के निराकरण में युद्ध स्तर पर काम करना शुरू कर दिया है, जिसमें सीएमएचओ ने विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारियों को शिकायतों के निराकरण और उससे जुड़े सभी कार्यों को तय सीमा में खत्म करने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि इंदौर का स्वास्थ्य विभाग अभी पूरे प्रदेश में शिकायतों का निराकरण में टॉप 10 की गिनती से बाहर है। वहीं अब तक विभाग में 450 से अधिक लंबित मामले हैं। बिल्कुल निरंतर डेली हम लोग ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं और आज भी जो हमारी सीएम हेल्पलाइन काफ़ी बड़ी हुई है और जो 50 डेज से ऊपर है। मैंने आज भी सारे बीएमओज और जेडीएमओज को बुलाया है, संस्था प्रभारियों को बुलाया है। 1 बजे बाद हमारी समीक्षा बैठक होगी और जिनकी ज़्यादा से ज़्यादा सीएम हेल्पलाइन उनको कम कर सकते हैं, तो जिससे कि हमारे जो ऑफिस का जो है वो लोड कम हो जाएगा और हमारी एक ग्रेडिंग अच्छी हो जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अमृतसर दौरा पूरा करने के बाद मीठी यादों के साथ वापस लौट गई है। श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुबह लैंड होने के बाद प्रदेश के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित और मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उनका स्वागत किया। सांसद गुरजीत औजला भी इस दौरान साथ थे। वह सबसे पहले गोल्डन टेम्पल पहुंची। गुरुघर में नतमस्तक होने के बाद वह जलियांवाला बाग और अब दुर्गायना मंदिर में नतमस्तक हुई। उनके दौरे का अंतिम पड़ाव श्री राम तीर्थ था। राष्ट्रपति का पद संभालने के बाद द्रौपदी मुर्मू की यह पहली पंजाब फेरी थी। इसके बाद वह अब सीधा दिल्ली के लिए रवाना हो गई। राष्ट्रपति ने जलियांवाला बाग की विजिटर बुक में अपना संदेश लिखा। उन्होंने लिखा कि आज मैंने जलियांवाला बाग की पवित्र धरती पर स्वाधीनता सेनानियों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। मैं भारत के उन सभी वीर सेनानियों को नमन करती हूँ जिन्होंने 1919 के दुर्भाग्यपूर्ण नरसंहार में अपनी जान गंवाई। मातृभूमि पर अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले उन वीर बलिदानों को एक कृतज्ञ राष्ट्र सदैव याद रखेगा।
बिहार के गया में होली के दिन बड़ा हादसा हो गया। गुलरवेद गांव में धमाके के साथ तोप का गोला गिरा। इसमें पति पत्नी समेत परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो गई, जबकि 3 सदस्य घायल हो गए। इनमें एक की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना के समय सभी होली खेल रहे थे। घायलों को मगध मेडिकल भर्ती कराया गया है। बाराचट्टी थाना क्षेत्र के बुमेर पंचायत के गुलरवेद गांव से 1 किलोमीटर दूर मिलिट्री फायरिंग रेंज है। बुधवार की सुबह करीब 8 बजे मिलिट्री के जवान अभ्यास कर रहे थे। इसी दौरान एक तोप का गोला उनके गांव में गिरा। इसकी चपेट में एक ही परिवार के 6 लोग आ गए। 3 के चिथड़े उड़ गए। घटनास्थल पर 3 की मौत हो गई, जबकि 2 महिला और 1 पुरुष गंभीर रूप से घायल है। इन्हें बेहतर इलाज के लिए अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल अस्पताल भर्ती कराया गया है। ऐसी ही खास खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। हिंदुस्तान मेल न्यूज पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।